अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी आज ऑफिस का इतना काम था, मैं तो थक गई हूँ। अम्मी भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो तो सदा सोती रहती है। जब भी मैं ऑफिस से आती हूँ तो भाभी मुझे दिखाई नहीं देती है। इतनी थकी हुई रहती है, एक गिलास पानी तक नहीं पीती। न वक्त पर खाना मिलता है, न धोया धुलाया हुआ कपड़ा मिलता है। अभी मुझे शॉपिंग में जाना है और मेरे कपड़े में इस्त्री भी नहीं है। अभी मैं क्या पहनूंगी? और ससुराल के लोग आ रहे हैं, सारा घर बिखरा पड़ा है। वो आने के बाद क्या सोचेंगे? अम्मी तुम ये बहू बना कर लाई हो या मालकिन बना कर लाई हो? कहती है अपनी कपड़ा अपनी अपनी खुद ही धोया करो। आखिर उसे किस बात का गुरूर है? अम्मी तो आप तो उसे अपने सर पर चढ़ा रखा है। देखिएगा एक दिन बहुत पछताएंगे आप। ठीक है बेटी, अभी मैं उस चुड़ैल की खबर लेती हूँ। अपने आप को क्या समझ रखी है? अपने आप को क्या समझ रखी है? अरे वो साइका इधर आ। क्या बात है? चल बड़ी आई अम्मी की बच्ची, तुमको मैंने बहू बनाकर लाई है मालकिन। तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो। तुम सब पर हुकूमत करने के लिए आई हो। तुम आरिफा के कपड़े क्यों नहीं तैयार किए और उसे वक्त पर खाना क्यों नहीं देती हो? और आज मालूम है आज ससुराल वाले आ रहे हैं तो तैयारी क्यों नहीं की? ये गलत बात है अम्मी। मैं तो वक्त पर खाना भी देती हूँ और कपड़े भी बराबर धो लेती हूँ। रात में देर तक काम किया और आरिफा के बिस्तर पे क्या सो गई तो शिकायत कर रही है। अम्मी अभी मेहमान आने का तो काफी टाइम है, उनके आने से पहले हमारा काम हो जाएगा। और इंशाअल्लाह ज्यादा काम रहा तो आप लोगों को भी हाथ बटा देना चाहिए। अकेले मैं कितना काम कर सकती हूँ? अम्मी अगर दिन भर मेकअप में लगी रही तो खाना कैसे पकाएगी? हाथ में काले पड़ जाएंगे ना, बर्तन कैसे धोएगी? हाथ खींच जाएंगे ना। एक हफ्ता पहले मैंने 1 दर्जन साबुन लाई थी और 1 हफ्ता भी नहीं चला के सारा साबुन खत्म हो गया। हाय अल्लाह, मैं तो साबुन और क्रीम ला कर थक गई हूँ। कभी तो ये खत्म, कभी तो वो खत्म, कभी तो आँख से देखा होगा तब ना। जब से ये घर में आई सारी बरकतें खत्म हो गई है। अम्मी और रही बात साबुन और क्रीम की तो तुम्हारा बेटा खुद ही कहता है जरा बंठन के रहा करो। अकेले मैं थोड़ी ही ना इस्तेमाल करती हूँ और आप भी और आपकी बेटी भी इस्तेमाल करती है। तू कहने वाली कौन होती हो मेरी बेटी को? तू मेरी बेटी को कहने वाली कौन होती हो? और कहने वाली कौन होती हो मेरी बेटी को? तेरा बाप ला के देता है क्या? अम्मी अब तक जो कुछ भी हुआ मैं इस बात से माफी चाहती हूँ कि मेरे शादी के वक्त मेरे माँ बाप से जितना हुआ उन्होंने दिया। तू क्या लाई है भिखारी? अगर 1 महीने के अंदर तू सारा दहेज का सामान नहीं लाई तो देखना मैं तेरा क्या करती हूँ। और आने दो मेरे बेटे को, मैं तुम्हें आज ही घर से निकाल दूंगी। अम्मी अब तक जो कुछ भी हुआ मैं इस बात से माफी चाहती हूँ कि मेरे शादी के वक्त मेरे माँ बाप से जितना हुआ उन्होंने दिया। अब मैं उतना नहीं ला सकती हूँ। भाग यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बैठिए। बच्चे का जरा हौसला अफजाई करें ताकि बच्चे को आपकी जानिब से हिम्मत मिले और बेहतरीन से बेहतरीन बोलने की कोशिश करे बच्चा। हो सकता है आपकी वजह से बच्चा डर जाए, तो आप बच्चों को अगर हौसला देंगे तो उसमें बच्चे की हिम्मत बढ़े और बेहतरीन आवाज आपके सामने पेश करे। आरिफा, तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, चाय नाश्ता लाओ। बर्तन, पलंग, बाल्टी ये सब क्या है? हम भीख में आए हैं क्या? सोफा, फ्रिज ये सब क्या है? आप अपना सामान यहीं रखिए और अपनी बेटी भी, हम जा रहे हैं। रुक जाइए आपा। रुक जाइए नन्नी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे आप लोग ये क्या दंगा फसाद कर रहे हैं?
देखो आपा, आपकी यहाँ की औरतें कितनी वादा खिलाफ होती है। शादी से ही 1 साल पहले कह रही थी दहेज का सारा सामान दूंगी, अब टाल मटोल कर रही है। देखो आपा, क्या हमने ये सब दहेज का रस्म वगैरह निकाल रखी है? शादी में हमको लड़की मिल जाए यही बहुत है। आखिर आपकी भी तो बेटी है, कल उसके ससुराल वाले ऐसे ही दहेज का मुतालबा करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? अगर यही सिलसिला चलता रहा तो दिन दुनिया तकलीफों से भर जाएगी और ससुराल में किसी को आराम नहीं मिलेगा। हर किसी को जितना दो उतना कम है। ससुराल वाले की ख्वाहिश हम पूरी नहीं कर पाएंगे तो कल के दिन हमारी भी बेटी कहीं जाएगी तो उसे भी तकलीफ होगी, वो भी दहेज के ताने सुनेंगे। पहले हमें यह सोचना चाहिए कि जिसकी बेटी हम लाए वो हमारी भी बेटी है। हम अगर बहू को बेटी समझेंगे तो हमारी भी बेटी बेटी समझी जाएगी। हमने तो अखबारात में हमेशा ही सुना है दहेज के मुतालबा से सास बहू के झगड़े से खुदकुशी कर लेती है और लोग कहते हैं कैसी सास है, बहू को जला दिया, मर्डर किया और तकलीफें दी वगैरह वगैरह। और आपा सुनो, जब किसी की बेटी हमारे घर बहू बनकर आती है तो हम उसे नौकरानी समझते हैं। छोटी छोटी गलती पर उसके खानदान पर लानत मलानत करते हैं। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह 3 बार कसम खाकर फरमाया, खुदा की कसम हर वो शख्स मोमिन नहीं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह वो कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी शरारता से उनका पड़ोसी महफूज ना रहे। अब आप खुद ही सोचिए, पड़ोसी के बारे में इतना वईद होता है तो जो खानदान का एक फर्द बन चुका है तो उसको गुनाह देना कितना बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि अपने घर आने वाली बहू को बेटी समझे और उसके मोहब्बत के खजाने खोल दे। आपा, आपने ही हमारी आंखें खोल दी। अब तक हम अंधेरे में थे, एक दूसरे को तहमत करना, एक दूसरे को दलील करना, यही हमारी जिंदगी का पैसा बन चुकी है। आपा, मुझे माफ करना, मैंने आपसे दहेज का मुतालबा किया है। मैंने माफ किया, अल्लाह भी माफ करे। बेटी जरा बहू को बुला लाओ। भाभी, क्या बात है अम्मी? बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जुल्मत किया और दहेज का मुताबला किया। मैंने भी माफ किया, अल्लाह ने भी माफ किया। शुक्रिया, हम सबकी आंखें खोल दी। हम सब मिलजुल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।